नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आइए श्री राम कथा को हम प्रारंभ करें। पिछले कुछ समय से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं भगवान श्री राम के वनवास के कारणों पर। भगवान श्री राम के वनवास का दोषी कौन है, और हम लोगों ने मंथरा की चर्चा भी करी। आमतौर पर समाज ये मानता है कि इस घटनाक्रम के पीछे मंथरा का सबसे बड़ा रोल है, मंथरा की सबसे बड़ी भूमिका है, इसलिए मंथरा दोषी है। लेकिन अगर गूढ़ता से विचार किया जाए, जैसा कि हम लोगों ने कुछ चर्चाएं करी थी, तो उन चर्चाओं के बाद ये पता चलता है कि वास्तव में मंथरा दोषी नहीं है। उसके बाद हमने कैकेयी की चर्चा करी, कैकेयी के चरित्र पर हमने बात करी, और अंत में हमने यह जानने का प्रयास किया कि वास्तव में कैकेयी भी दोषी नहीं है। तो फिर इस राम के वनवास का मुख्य कारण कौन है, अर्थात दोषी कौन है? एक एक करके हम पात्रों पर चर्चा कर रहे हैं, और उसी क्रम में आज हम एक और पात्र की चर्चा करेंगे। शायद इस संपूर्ण घटनाक्रम के पीछे उनकी मुख्य भूमिका हो, और वह है महाराज दशरथ। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, महाराज दशरथ ने राम को राजा बनाना चाहा। महाराज दशरथ ने कैकेयी को वचन दिया, और उसी कारण से राम का वनवास हुआ। इसलिए महाराज दशरथ की भूमिका पर भी हमें गंभीरता से चर्चा करनी होगी। हालांकि महाराज दशरथ के बारे में शास्त्रों में जो वर्णन आता है वो ये आता है कि महाराज दशरथ बड़े धर्मात्मा थे, बड़े पुण्यात्मा थे, बड़े ज्ञानी थे, पराक्रमी थे, महान योद्धा थे, और सूर्यवंशी राजा थे, सर्वगुण संपन्न थे। इसलिए महाराज दशरथ पर विचार करते समय बहुत सारे सवाल मन में पैदा होते हैं। और फिर भगवान राम के पिता हैं, भगवान ने, नारायण ने जिनके घर अवतार लिया, क्या उनको हम वनवास का दोषी मान सकते? ऐसे सवाल भी मन में उत्पन्न होते हैं। लेकिन जो कथानक है, उस कथानक के अनुसार कुछ बातों पर हमें विचार करना होगा, कुछ बातों पर हमें चिंतन मनन करना होगा। देखिए, थोड़ा सा क्रमशः इस पूरे प्रसंग को हम देखने और समझने का प्रयास करें। सबसे पहली बात, महाराज दशरथ अपने कुल पुरोहित, अपने गुरु, अपने आचार्य वशिष्ठ जी के पास अपना मनोरथ लेकर के 2 बार गए। रामचरितमानस के अनुसार अपना मनोरथ लेकर के दशरथ जी गुरु के पास 2 बार गए। पहली बार, याद करिए उस प्रसंग को, एक बार भूपति मन माही, और भय ग्लानि मोरे सुत नाई, गुरुग्रह गयों तुरत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। जब संतान नहीं थी महाराज दशरथ की,
तो महाराज दशरथ के मन में चिंता हुई कि अगर संतान नहीं होगी तो राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। इसलिए गुरु के पास गए और उन्होंने अपना मनोरथ गुरु के सामने रखा। और आप देखते हैं, कथाएं आप सुनते हैं, हम लोग पहले चर्चा कर भी चुके हैं। गुरु वशिष्ठ जी ने तुरंत इस समस्या का समाधान बताया, पुत्रेष्ठी यज्ञ करो, और यज्ञ हुआ और दशरथ जी की संतानें पैदा हुई। यानी महाराज दशरथ का मनोरथ पूर्ण हुआ। गुरुदेव के पास जाकर उन्होंने अपना मनोरथ रखा और वह मनोरथ गुरु की कृपा से पूर्ण हुआ। दूसरी बार वशिष्ठ जी के पास गए महाराज दशरथ। कब गए? यह विचारी उर आनि नृप, सुदिन सुअवसर पाए, और प्रेम पुलक तन मुदित मन, गुरु ही सुनायहु जाए। जब दरबार के अंदर उन्हें श्रवण समीप भय श्रुत केसा, मनोह जरठपन असुपदेशा, उन्हें सफेद बाल दिखाई दिया, बुढ़ापे का एहसास हुआ। और उस समय महाराज दशरथ ने मन में सोचा, राम को राजा बना दिया जाए, राम को राज्य सिंहासन सौंप दिया जाए। अब मुझे चौथापन आ गया है, मुझे जंगल में जाकर तप करना चाहिए। ये विचार जब मन में आया तो महाराज दशरथ अपने गुरु के पास गए। यह विचारी उन आनि नृप, सुदिन सुअवसर पाए, और प्रेम पुलक तन मुदित मन, गुरु ही सुनायहु जाए। उन्होंने गुरु जी को अपना मनोरथ बता दिया, अपने विचार बता दिए। लेकिन दूसरी बार महाराज दशरथ जब गुरु जी के पास गए अपना मनोरथ लेकर के कि राम को राजा बनाना है, ये मनोरथ उनका पूर्ण नहीं हुआ, बल्कि राम को वनवास मिला। आखिर क्यों? एक बार तो मनोरथ पूर्ण हुआ, दूसरी बार मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ। उसका कारण क्या है? देखिए, शब्दों को अगर ध्यान से समझेंगे तो बात समझ में आएगी। पहली बार जब गुरु वशिष्ठ जी के पास गए महाराज दशरथ, तुलसीदास जी लिखते हैं, गुरुग्रह गयो तुरत महिपाला, तुरंत गए, अपनी समस्या लेकर तुरंत गुरु के पास गए। दूसरी बार जब गए तब, यह विचारी उर आनि नृप, सुदिन सुअवसर पाए। सुदिन सुअवसर पाए यानी अच्छा दिन अच्छा समय देखने के बाद गुरु के पास गए, तुरंत नहीं गए, अच्छा समय देख करके गए। याद रखिए, अच्छा समय देखना अच्छी बात है, मुहूर्त देखने को मैं गलत नहीं मानता हूं, लेकिन जब अपनी समस्या लेकर गुरु के पास जाना हो तो तुरंत जाना चाहिए। उसमें मुहूर्त के नाम पर दिन टालने की आवश्यकता नहीं है, तुरंत जाना चाहिए। डॉक्टर, अगर आप बीमार हो और डॉक्टर के पास जाना हो तो तुरंत जाना पड़ेगा। आप मुहूर्त देखेंगे कि अभी मुहूर्त होगा तब मैं जाऊंगा डॉक्टर के पास, तब तक तो रोगी के प्राण निकल जाएंगे। इसलिए डॉक्टर के पास, गुरु के पास, भगवान के पास मुहूर्त नहीं बल्कि तुरंत जाना चाहिए। पहली बात तो यह है कि महाराज दशरथ जब जाते हैं पहली बार तो तुरंत जाते हैं, और दूसरी बार जब जाते हैं तो सुदिन सुअवसर पाए, अच्छा समय देख करके जाते हैं। एक और बात तुलसीदास जी लिखते हैं, पहली बार जब गए महाराज दशरथ तब क्या हुआ? बोले, गुरुग्रह गयो तुरत महिपाला, चरण लागी कर विनय विशाला। महाराज दशरथ चरण लागी, गुरु के चरणों का वंदन किया, चरणों में प्रणाम किया। और दूसरी बार गए जब, बोले, यह विचारी उर आनि नृप, सुदिन सुअवसर पाए, और प्रेम पुलक तन मुदित मन, गुरु ही सुनायो जाए।
न प्रणाम है, न दंडवत है, न नमस्कार है, सीधा जाकर के उन्होंने अपना मनोरथ सुना दिया। गुरु के पास जाकर के भी अगर हम शरणागत नहीं होंगे तो कैसे गुरु हमारा मनोरथ पूर्ण करेगा। महाराज दशरथ प्रणाम तक नहीं कर रहे। आप सोचिए जरा, महाराज दशरथ के वो गुरु हैं, कुल पुरोहित हैं, आचार्य हैं, लेकिन यहां उनके मन में बस राम राजा ऐसा ऐसा एक स्वप्न वो देख रहे हैं कि उस स्वप्न में उन्हें ये तक नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। ये आचरण का दोष दशरथ जी का सामने नजर आता है। और आप सब इस चीज को समझ सकते हैं कि जब आदमी के आचरण में त्रुटि होगी तो परिणाम तो निश्चित रूप से उसी प्रकार का निकलेगा। पहली बार जब गुरु को प्रणाम किया मनोरथ पूर्ण हुआ, और दूसरी बार प्रणाम नहीं किया मनोरथ पूरा नहीं हुआ, राम राजा नहीं बन पाए। अब उसके बाद आगे देखिए, अपना मनोरथ उन्होंने गुरु के सामने बता दिया। गुरु ही सुनायो जाय, सुना दिया राम को राजा बनाना है। यहां फिर एक और छोटी सी बात समझ में आती है। गुरु से आज्ञा अनुमति लेने की आवश्यकता होती है। महाराज दशरथ जाकर ही कहते कि मेरा मनोरथ है, आप बताइए ये उचित है कि नहीं है। लेकिन यहां तो शब्दों से पता चलता है गुरु ही सुनायो जाए, यानी जाकर के सुना दिया कि मैं राम को राजा बनाना चाहता हूं, यानी सीधा वो अपना निर्णय सुना रहे हैं। गुरु से निर्णय ले नहीं रहे, बल्कि अपना निर्णय गुरु के ऊपर थोप रहे। ये महाराज दशरथ के आचरण की त्रुटियां हैं, जिसको देखना होगा, समझना होगा और इसे शिक्षा लेनी होगी। क्योंकि भूल कहीं भी किसी से भी हो सकती है। महाराज दशरथ से हुई, हमसे भी हो सकती है। इसलिए हमें इस प्रसंग को सुनते समय ध्यान रखना होगा। जीवन के अंदर यह शिक्षा हमें लेनी होगी कि किस तरह से गुरु के पास जाना चाहिए मनोरथ लेकर के, किस तरह का आचरण हमारा होना चाहिए, ताकि हमारा मनोरथ भी जीवन में पूर्ण और सफल हो सके। तो अब गुरु के पास गए और उन्होंने अपना सुना दिया। गुरुदेव ने प्रसन्नता व्यक्त करी। राम को राजा बनाने की इच्छा बहुत अच्छी बात है, प्रसन्न हुए। और गुरु ने तुरंत जाकर के अपना निर्णय दे दिया। क्या निर्णय दिया? गुरुदेव ने क्या कहा? बोले सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होय जुबराज। सुदिन सुमंगल तब ही जब, शब्दों पर जरा ध्यान देना, तब ही जब राम होय युवराज। वो दिन बड़ा शुभ होगा जब राम राजा होंगे। बिल्कुल सही बात है, जब भी राम राजा होंगे वो दिन बड़ा शुभ होगा। लेकिन वो शुभ दिन कौन सा है, गुरुजी ने कहीं नहीं बताया। यानी गुरु वशिष्ठ जी मुहूर्त नहीं निकाल रहे। कुछ लोग सोचते हैं कि गुरु जी का मुहूर्त विफल हो गया, लेकिन मैं कहता हूं गुरु वशिष्ठ जी ने मुहूर्त कहां निकाला। गुरु वशिष्ठ जी तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होय जुबराज। वो दिन बड़ा शुभ होगा जब राम राजा होंगे। पर महाराज दशरथ के ऊपर पट्टी बंध गई थी। राम को राजा बनाने की आंख पर पट्टी बंधी थी, इसलिए उनको लगा कि गुरुजी ने बता दिया कि मुहूर्त है, जल्दी से तुम कर दो राम का राज्याभिषेक। गुरु वशिष्ठ जी समझ गए, दशरथ जी का उतावलापन समझ गए, और यह भी समझ गए कि महाराज दशरथ
जैसा ज्ञानी और विवेकी पुरुष इस समय बहुत जल्दबाजी में कार्य कर रहा है। और याद रखिए, जल्दबाजी में जो कार्य किया जाता है उसके परिणाम कभी कभी बड़े गलत निकलते हैं। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय, जल्दबाजी में किया गया कार्य, जल्दबाजी में किए गए फैसले कभी कभी गलत साबित होते। इसलिए गुरु वशिष्ठ जी ने तुरंत एक बात कही, बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, जो पांचई मत लागे नीका, करऊं हर्ष ही राम ही टीका। बहुत स्पष्ट शब्दों में उन्होंने जो आदेश दिया वो क्या है? जो पांचई मत लागे नीका, पांचों की सहमति अगर है तो राम को राजा बना दो, इससे बढ़िया कोई और बात नहीं हो सकती। जिसको साधारण शब्दों में कह सकते हैं पंचों की राय। पांच की राय ले लो, पांच की सहमति हो तो ये काम करो। अब ये पांच कौन हो सकते हैं जिनकी सहमति चाहिए राम को राजा बनाने में? देखिए, सबसे पहले महाराज दशरथ स्वयं, क्योंकि उन्हें सत्ता हस्तांतरित करनी है, सत्ता सौंपनी है, तो सबसे पहले महाराज दशरथ। दूसरे नंबर पर महामंत्री यानी सुमंत्र। सत्ता का हस्तांतरण हो रहा है, नए राजा का चयन हो रहा है, तो मंत्री की सहमति और मंत्री की मंत्रणा बड़ी महत्वपूर्ण होती है। तीसरे नंबर पर सभासद कह सकते हैं, सभा का सहमति, संपूर्ण समाज की सहमति राम को राजा बनाने के लिए लेनी चाहिए। तीन, चौथे हैं कुल पुरोहित गुरु वशिष्ठ, क्योंकि उस समय राज्य सिंहासन जो चलता था वो पुरोहित और आचार्य के निर्देश में चलता था। तो चौथे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं गुरु वशिष्ठ। अब पांचवा कौन हो सकता है? ऐसे महत्वपूर्ण फैसले में पांचवा निर्णायक कौन हो सकता है? मैं आपको बता दूं, उस समय अयोध्या और सूर्यवंश की जो परंपरा थी या जो उस समय का जो वर्णन आता है, उसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि वह पांचवा निर्णायक जो था वह थी स्वयं कैकेयी। महाराज दशरथ जितने राजनीतिक फैसले लेते थे कैकेयी की सहमति और कैकेयी से पूछ करके लेते थे। अगर युद्ध में जाना हो तो कैकेयी से पहले परामर्श करते थे। और शास्त्रों में घटनाएं आती हैं, महाराज दशरथ कई बार कैकेयी को अपने साथ युद्ध में भी ले गए, क्योंकि कैकेयी युद्ध कला में निपुण थी। कैकेयी का राजनीति पर पूर्ण वर्चस्व था। कैकेयी अच्छी राजनीतिज्ञ थी। अयोध्या के राज सिंहासन के संचालन में कैकेयी का एक महत्वपूर्ण स्थान था। तो ये पांच हैं जिनकी सहमति होनी चाहिए। अब महाराज दशरथ स्वयं सहमत थे, मंत्री सुमंत्र भी सहमत थे, प्रजावासी और सभासद जिसको कहना चाहिए वो तो दशरथ से पहले तैयार थे कि राम राजा बने। उनका तो पहले से अभिमत था राम राजा बने। गुरु वशिष्ठ जी भी कहते हैं मुझे कोई आपत्ति नहीं, राम राजा बने, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहां एक प्रश्न खड़ा होता है कि जब गुरु ने पांचों की सहमति की बात कही तो दशरथ जी ने कैकेयी की सहमति पहले क्यों नहीं ली? अगर उसी समय गुरु वशिष्ठ जी की बात सुन करके कैकेयी के पास जाते और कहते चारों का मत तो मैंने जान लिया है, तुम्हारा मत क्या है राम को राजा बनाने को लेकर के, शायद ये घटना नहीं घटित होती।
राम का वनवास नहीं होता। तो गुरु ने जो वचन कहा, गुरु ने जो आज्ञा दी, उस आज्ञा को दशरथ जी ने नजरअंदाज कर दिया। अपने मन में सोचा, अरे कैकेयी थोड़ी मना करेगी, उसकी तो सहमति होगी होगी, वो तो राम को बहुत चाहती है, उससे अलग से जाकर क्या पूछना। और यही इस विपत्ति का मूल कारण बना। गुरु वशिष्ठ जी की बात अगर मान ली जाती तो शायद ये घटना नहीं घटित होती। अब उसके बाद आगे बढ़ी, यानी न तो गुरु को प्रणाम किया, न गुरु के वचनों का ठीक से पालन किया। अब आगे कथा कहती है, राम को राजा बनाना है तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि कुछ नियम का पालन राम को करना पड़ेगा, कुछ पूजा वगैरह राम के हाथों संपन्न करानी होगी। ठीक है, तुरंत राम के महल में गुरुजी को भेज दिया, आप जो जो करवाना है आप करवाइए। एक छोटा सा प्रश्न मेरे मन में उत्पन्न होता है, जिसको राजा बनाना है उसके लिए संयम है, नियम है, उसके लिए पूजा है, और जिसको राजपाट का त्याग करना है, जिसको राजपाट सौंपना है, नया उत्तराधिकारी चुनना है, उसके लिए कोई व्रत संयम नियम नहीं है। उसको भी तो व्रत नियम संयम का पालन करना चाहिए। लेकिन महाराज दशरथ ने कौन सा व्रत नियम संयम का पालन किया, जरा विचार करिए। रामचरितमानस कहता है, सांझ समेसा नंद नृप गयो केकही गेह, और गवन निठुरता निकट किए जनहरि देह स्नेह। शाम के संध्या के समय केकई के पास महाराज दशरथ गए। ये संध्या काल शास्त्रों में वर्णन आता है। संध्या काल जो है ना, वो पूजा पाठ का समय होता है, संध्या वंदन का समय होता है। आम आदमी भी, सामान्य तौर पर आपने भी देखा होगा, संध्या समय में माताएं अपने घर में दीपक लगाती हैं, आरती करती है। और अगर इतना न कर पाए तो कम से कम हर आदमी इतना तो जरूर करता है कि संध्या का समय हो गया, 2 बार भगवान का नाम ले ले। और वो भी ना कर पाए तो ऐसे हाथ से ईश्वर को याद तो जरूर कर लेते। भागवत की कथा आपको याद है, जिसमें कश्यप जी महाराज दिति के पास, अपनी पत्नी के पास गए। वो भी संध्या काल था, संध्या काल का वो भी वर्णन है। अब पूजा पाठ छोड़ करके अपनी पत्नी के पास गए और दिति ने भोग की याचना कर ली। परिणाम क्या निकला? हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप जैसे दैत्य पैदा हुए। संध्या का समय, ये कैकेयी के पास जाने का समय। महाराज दशरथ सांझ समय सा नंद नृप गयहु केकही गे। चलो ठीक है, संध्या के समय चले गए। अब आगे जब उन्हें पता चला कि कैकेयी कोप भवन में चली गई है, तो बड़ा आश्चर्य हुआ उन्हें, कैसे कोप भवन में चली गई। और तुरंत जो है वो कोप भवन के लिए गए महाराज दशरथ। और जब कोप भवन में गए, कैकेयी को इस हाल में देखा, तो महाराज दशरथ कैकेयी को रिझाने के लिए क्या कहते हैं, बार बार कह राव सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी, कारण मोहि सुनाओ गज गामिनी निज कोप करी। जिन शब्दों का प्रयोग किया उन शब्दों पर आप जरा गौर करिए। सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी, गज गामिनी, ऐसे शब्दों का प्रयोग महाराज दशरथ कर रहे हैं। थोड़ा सा सोचिए,
ये महाराज दशरथ का चौथापन आ गया है, सफेदी आ गई है, बुढ़ापा आ गया है। जिसकी नई नई शादी हो और नई नवेली दुल्हन को अगर कोई सुमुखी सुलोचनी गजगामिनी कहे, बात समझ में आती है। बुढ़ापे के अंदर, बुढ़ापे में अक्सर दांत टूट जाते। मैं नहीं जानता दशरथ जी के टूटे थे कि नहीं टूटे थे, पर बुढ़ापे में दांत तो टूटते ही। अब आप कल्पना करो, बुढ़ापे में जिसके दांत टूट गए हो, वो अगर इन शब्दों का प्रयोग करेगा तो सुनने में कैसा लगेगा? सुमुखी, सुलोचनी, पिक बचनी। अब बिना दांत वाला पिक बचनी बोलेगा तो वो हवा निकल जाएगी, तो फिक बचनी ऐसा निकलेगा। कल्पना करो, ऐसी उम्र और ऐसे शब्द। और इन शब्दों से साफ पता चलता है कि दशरथ जी अपनी पत्नी की उस प्रेम के अंदर पत्नी के रूप में आसक्त हैं। सीधे शब्दों में कहा जाए, महाराज दशरथ के कामी होने का वर्णन इन शब्दों से प्रतीत होता है। महाराज दशरथ काम के अंदर डूबे हुए हैं, क्योंकि ऐसे शब्द कामी पुरुष ही कह सकता है। महाराज दशरथ के इन शब्दों से पता चलता है कि वह कामी है, अपनी पत्नी के लिए दीवाने हैं, और इसीलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे। सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी, कारण मोहि सुनाओ गज गामिनी निज कोप करी। और इतना ही नहीं, आगे कहते हैं, अनहित तोर प्रिया कहीं कीना, कहीं दुई सिर कहीं जमू चही की। तुम्हारा किसने अपमान किया है, मुझे बताओ। लगता है यमपुरी से उसका न्योता आ गया है, उसको मरना पड़ेगा। अब वो बचेगा नहीं मेरे हाथों से, तुम्हारा अपमान अगर किसी ने किया है तो। चलो, पत्नी का कोई अपमान करे तो पुरुष पति सहन नहीं कर पाएगा, यहां तक तो बात समझ में आती है। पर आगे महाराज दशरथ क्या कहते हैं, सकऊं तोर अरि अमरऊ मारी, काह कीट बपुरे नर नारी। उन शब्दों को जरा ध्यान समझने का प्रयास करें। कार कीट बपुरे नर नारी। अरे देवताओं में भी इतनी हिम्मत नहीं है, तो फिर साधारण पृथ्वी का नर नारी तो कीड़े मकोड़े। कमाल है। महाराज दशरथ इतने बड़े ज्ञानी, इतने महान विद्वान, और आज आसक्ति काम के प्रेरित हो जाने की वजह से उनके विचार कितने निम्न हो गए, उनके विचार कितने क्षुद्र हो गए कि वो इंसानों को, नर नारियों को कीड़े मकोड़े की तरह बांधती। और अगर कीड़े मकोड़े की तरह से कोई मानेगा तो निश्चित रूप से उसका परिणाम तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। तो महाराज दशरथ के इस चरित्र पर गौर करने की आवश्यकता है, महाराज दशरथ के चरित्र पर विचार करने की आवश्यकता है। महाराज दशरथ के इस चरित्र को थोड़ा सा सुनने में आपको विचित्र लगेगा, अटपटा लगेगा, क्योंकि अभी तक हम दशरथ जी को महान राम के पिता, अति महान ऐसा मानते हैं, लेकिन उनके काम का वर्णन सुन करके थोड़ा आपको अटपटा लगेगा। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, मैं वही कह रहा हूं जो तुलसीदास जी के शब्द बता रहे हैं, जो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है। और महाराज दशरथ का यह चरित्र कोई आजकल का नहीं है, ये तो पूर्व जन्म का प्रभाव है।
महाराज दशरथ का पूर्व जन्म अगर आप देखेंगे तो शायद और अच्छी तरीके से आप दशरथ जी के इस प्रवृत्ति को समझ पाएंगे। दशरथ जी के पूर्व जन्म की बात भी मैं आपसे करूंगा, लेकिन अभी समय इतना नहीं है कि मैं वो बात कर सकूं, इसलिए दशरथ जी की चर्चा अभी अधूरी है। अगले भाग में हम इसको पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। समय हो रहा है, आज इतना ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।